मुझे पता है यार कि तुम बहुत कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो कि भैया अभी प्रिपरेशन भी हमारी ज़ीरो है। अभी हम पीवाईक्यू सॉल्व करें, एनसीईआरटी पढ़ें या एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाएं, क्या करें, सैम्पल पेपर लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, किसी से भी तुम पूछोगे ना, किसी भी अपने क्लासमेट से तुम बात करोगे, वो यही कहेगा कि मेरे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं और मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूं। और यही सबसे बड़ी तुम्हारी भी परेशानी है कि अब तुम भी डायरेक्टली उठाओगे सैम्पल पेपर और उसको सॉल्व करने लग जाओगे। होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 सैम्पल पेपर लगाओगे, उसमें से 30 to 40% क्वेश्चंस ही तुमसे बनेंगे और तुम फिर डिप्रेशन में आके वो सारे सैम्पल पेपर को छोड़ दोगे। एक तुम्हारे मन में फियर बैठ जाएगा आके कि भैया 10th हमारा बर्बाद हो चुका है, अब बहुत अच्छा स्कोर हम 10th में नहीं कर सकते। देखो, एक क्लियर कट तुमको बात बता रहे हो और अपनी रियलिटी को समझना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं, क्या तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए और करना चाहिए तो कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें एक रियलिस्टिक अप्रोच बताने वाला हूँ यार कि क्लास 10th में अभी से चीज़ें कैसे तुम अपनी सुधार सकते हो, तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। देखो, तुम में से मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे होंगे ना जिनका सिलेबस ही अभी कंप्लीट नहीं है। पहले तो आप कमेंट करके बताइए कितना % सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है। देखो, मैं सिर्फ हेल्प करना चाह रहा हूँ तुम्हें कि तुम इस सिचुएशन से निकल जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, लगभग 70 to 80% बच्चे इसी ट्रैप में फंसे हुए कि सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, सैम्पल पेपर भी लगाना है। इस ट्रैप से बाहर निकलना है। सबसे पहला काम तुम्हें जो करना है, अगर मैं तुम्हें चीज़ें बोलूँ, वो है ये, विच इज सिलेबस। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं है तो तुम सैम्पल पेपर के लिए प्लीज़ कभी भी आगे जाके सॉल्व मत करो। देखो, एक यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं एक उस बच्चे की जो 90+% स्कोर करना चाहता हो अपने बोर्ड्स में, वो सिर्फ और सिर्फ 3 काम करता है। और वो क्या करता है, सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं, अगर आप एक टॉपर्स अप्रोच को देखोगे ना, इस स्टेज से वो अपनी तैयारी इस तरीके से करेगा ना कि अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन का 70% फोकस वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में डिवोट करता है और साथ ही साथ जो 30% पेपर का जो प्रिपरेशन है वो आपकी पेपर वाइज प्रैक्टिस को देता है। पेपर वाइज, चैप्टर वाइज क्या डिफरेंस है, दोनों एक एक करके समझाता हूँ। 3 स्टेप में आपको चीजें बता रहा हूँ। ये 3 स्टेप अगर तुम फॉलो कर लेते हो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जिस भी स्टेज पे हो, तुम्हें भी पता यार कि चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए 1 शॉट देखने हैं, उसके बाद क्या करना है भैया, क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है, एनसीईआरटी पढ़ लेनी, ये सारी चीजें तुम्हें पता है। लेकिन क्या अप्रोच होना चाहिए, स्टेप 1 की अगर हम बात करते हैं, स्टेप 1 में तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस वीक टॉपिक्स। देखो, जो तुम्हें टॉपिक्स आते होंगे, तुम यहाँ स्कूल के प्री बोर्ड्स में भी उनके क्वेश्चंस लगा लोगे, हाफ ईयरली में भी तुमसे लग गए होंगे। इवन अगर वो क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड में आएंगे तब भी तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है वीक टॉपिक्स में, जिसको तुम अभी भी इग्नोर कर रहे होगे। हाफ ईयरली में भी इग्नोर करा था तुमने और वो पेपर में आया था, प्री बोर्ड में भी इग्नोर करो, वो प्री बोर्ड के पेपर में भी आएगा, बोर्ड्स में भी इग्नोर करके जाओगे, बोर्ड्स में भी आएगा। तो तुम्हें सबसे पहला काम करना है कि अपनी जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। मैथमेटिक्स के लिए हो, साइंस के लिए हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए वीक टॉपिक्स की लिस्ट प्रिपेयर कर लो और उनको एक एक करके क्रॉस करते जाओ। लेट सपोज मैंने बोल दिया तुम्हें रे डायग्राम नहीं पता है, तुमने डायग्राम में लिस्ट में पहला नाम लिखा रे डायग्राम, तुमने अब इसकी प्रैक्टिस कर ली, रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली, इसको अब तुमने कर दिया कट। ठीक है, एक एक करके ये चीजें तुम्हें दूर करनी है। और ये प्रैक्टिस वीक टॉपिक्स के लिए मैं अगर तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं, देखो, एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं यार, एजुकार्ट पब्लिकेशन की ये सैम्पल पेपर बुकलेट, ये कंप्लीट बंडल में तुम्हें मिल रही है अभी 2 दिन के लिए। आपके ऑफर्स भी चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहीं से भी तुम ले सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये तीनों चीजें कंप्लीटली तुम्हें एक बुक में मेंशन की गई हैं, जिसके लिए तुम्हें कोई और बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला चीज, प्रैक्टिस वीक टॉपिक्स, प्रैक्टिस ईच सेक्शन। वीक टॉपिक्स के लिए देखो, मैं बोल रहा हूं, अगर तुम्हें एक चैप्टर वाइज अगर मैं बात करता हूं कि तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए चैप्टर वाइज, मैंने लाइट चैप्टर उठाया, उसके जितने भी टॉपिक्स थे मैंने प्रिपेयर कर लिए। अब उसकी प्रैक्टिस कहां से करें, देखो, इस बार का तुम्हारा पेपर का पैटर्न भी बदल चुका है। रिसेंट 3 इयर्स के तुम्हें अगर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, रिसेंट 3 इयर्स के पैटर्न को अगर तुम सॉल्व करते हो, तभी इस साल के बोर्ड्स के एग्जाम के तुम्हारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। तो इस बुकलेट में तुम्हें सबसे पहला एक मॉड्यूल मिलता है। इस मॉड्यूल में क्या क्या चीजें दी गई हैं, तुम्हें चैप्टर वाइज वर्कशीट दी गई हैं। देखो, जो भी वीक टॉपिक्स तुमने करा उस चैप्टर वाइज वर्कशीट से कंप्लीट कर लिया, अगर सारे क्वेश्चंस लग गए तुम्हारे, वो टॉपिक्स प्रिपेयर हो गए, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। अब दूसरी चीज आ जाती है प्रैक्टिस ईच सेक्शन। क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस ईच सेक्शन। ईच सेक्शन का मतलब एसएसटी उठाते हो तो उसमें हिस्ट्री पहले कर लो,
जियोग्राफी कर लो, पॉलिटी कर लो, इकोनॉमिक्स कर लो, साइंस उठाते हो फिजिक्स पहले कर लो, बायो कर लो, फिर केमिस्ट्री कर लो। एक एक सेक्शन को अटेम्प्ट करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, फिर जाके कंप्लीट सब्जेक्ट को तुम्हें फाइनल टच देना है। तो ये चीज़ें इसमें भी तुम्हें दी गई हैं। पहला जो सबसे काम किया गया है कि तुम्हें वर्कशीट दिया गया है चैप्टर वाइज, उसके बाद सेक्शन वाइज पेपर दिए गए हैं जिससे तुम एक एक सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हो। और थर्ड अप्रोच है कि 3 आवर्स का सैम्पल पेपर। और लेकिन ये तुम्हें तभी सॉल्व करना है जब तुम्हारे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिल गया हो कि हाँ मैं सेक्शन वाइज प्रिपेयर हो चुका हूँ, चैप्टर वाइज प्रिपेयर हो चुका हूँ, अब मेरी बारी है कंप्लीट चैप्टर को प्रिपेयर करने की। जब ये सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाए तब एक एक करके सारे इसमें आपको 3 to 4 2 से 3 सैम्पल पेपर मिलने वाले जो कि टोटली बोर्ड पैटर्न पर है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इससे 70 to 80% क्वेश्चंस मिलते जुलते तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे होंगे। और साथ ही साथ तुम्हें इस बुकलेट में दे दिया गया है 2 और चीज़ें, स्पेशली कॉपी, बोर्ड्स की एग्जैक्ट कॉपी जिससे लिख के तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि चीज़ें कैसी तुमसे पूछी जाने वाली हैं। तो अभी फिलहाल 2 दिन के लिए आपकी ये मैक्सिमम डिस्काउंट पर चीज़ें तुम्हें अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर मिल रही है, तो वहाँ से जाके परचेस कर लो। देखो एक गलती मत करना, सैम्पल पेपर चूज करने में इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं मैंने तुम्हें बता दी है, बस उसी हिसाब से तुम्हें प्रिपेयर करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। और सबसे लास्ट मैं बोल रहा हूं, इन तीनों चीजों को तुम्हें फॉलो करना ही करना है। इस चीज का बिलीफ एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना कि भैया आई विल फॉलो दिस। और मैं बोल रहा हूं, गारंटी कर रहा हूं, अगर ये तुम सीक्वेंस फॉलो कर लेते हो, इसके बाहर तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है, इससे बाहर तुम्हारे बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा, बस इतना कर लो। लेकिन करना तुम्हें है, कंसिस्टेंट तुम्हें रहना, 2 से 3 महीने की तुम्हारे पास टाइम है, इसको यूटिलाइज करना है। बाकी और जो भी तुम्हारे मन में सवाल हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।